हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव इस संसार में 8 रूपों में समाये हैं। भगवान शिव के विश्वात्मक रूप ने ही चराचर जगत को धारण किया है। देवों के देव महादेव संसार के कण में विद्यमान है। भगवान शिव की लीलाएं भी अपरंपार हैं। भगवान शिव को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत। नाथ मतलब एक भगवान मालिक। एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था, जो हजारों वर्षों से तपस्या करके भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन था। शिव भलीभांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वह प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। शिव ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। वरदान की परीक्षा लेने के लिए भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। तब भोले अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन भगवान विष्णु ने एक चाल चली और भगवान भोलेनाथ की जान बचाने में मदद की। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनके भक्त जो भी वरदान मांगते हैं वह देते हैं, चाहे इंसान हो या राक्षस। प्रकृति के कण में बसने वाले शिव की महिमा, उनके विराट स्वरूप का बखान सिर्फ शब्दों में नहीं हो सकता। यही वजह है कि देश दुनिया के कोने कोने में भव्य मंदिर, उनकी रहस्यमयी और विशाल प्रतिमाएं बनाई गई हैं। एक विदेश में स्थित ऐसा मंदिर जहां उनके दर्शन करने के लिए देशी हो या फिर विदेशी सभी तरह के भक्त जाते हैं। आखिर वह कौन से देश में है यह शिव प्रतिमा, और दुनिया भर में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, यह भी हम जानेंगे। मरुदेश्वरी शिव प्रतिमा कर्नाटक राज्य के मरुदेश्वर नगर में स्थित है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 123 फीट है। बता दें कि उस शिव प्रतिमा को शिवमोगा के काशीनाथ और कई अन्य मूर्तिकारों ने बनाया था। समुद्री तट के नजदीक होने के कारण यह जगह और अधिक खूबसूरत बन जाती है। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति को देखने के लिए लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं। सावन के महीने में शिव प्रतिमा का दर्शन करने शिव भक्तों को आनंद और शांति मिलती है। तमिलनाडु में स्थित आदियोगी शिव प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी मूर्ति में से एक है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसकी ऊंचाई 112 फीट है। इसके 112 फीट होने की कहानी को लेकर कहा जाता है कि यह मौत से जुड़े 112 तरीकों के बारे में बताता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ध्यानलिंग पर स्थित है। इसे 500 टन स्टील से बनाया गया है, जिसके बाद इसे लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर का खिताब मिला। इनके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यदि आप तमिलनाडु की यात्रा कर रहे हैं तो आपको आदियोगी शिव प्रतिमा का भी दर्शन जरूर करना चाहिए। विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पिछले साल ही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। यह प्रतिमा राजसमंद के नाथद्वार के गणेश टेकरी एरिया में बनी है, जो नाथद्वारा से 2 किलोमीटर दूर है। इसको बनाने में 10 साल लगे हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है। प्रतिमा को देखने में कम से कम 4 घंटा लगेंगे। इस प्रतिमा को इस प्रकार बनाया गया है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और ओले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। निर्माण के दौरान 3000 टन स्टील, लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रतिमा में लिफ्ट, सीढ़ियां, हॉल आदि भी बनाए गए हैं। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान और अल्हड़ की मुद्रा में विराजित हैं, जो 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाते हैं। तम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के जावा नाम की जगह पर स्थित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था। यह शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर कुल 240 मंदिरों का समूह है, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं, किंतु 3 मुख्य मंदिर जो कि त्रिदेव को समर्पित हैं, वे आज पुनरुद्धार के बाद जीवंत अवस्था में हैं। इंडोनेशिया में घूमने आने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने के जरूर जाते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आज की ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।